मार्केट में तो खास तौर से कहा जाता है कि दुआओं में याद रखना, क्योंकि आपको किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें राकेश जी कहते थे ना कि कोई अपनी बीवी के शायद गहने बेचकर स्टॉक मार्केट में आया हो, तो आपको किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। तो इसके लिए देखिए जो भी गाने यहाँ पे विजय जी गा रहे हैं उनका स्टॉक मार्केट से एक कनेक्शन है। तो इस समय आप अगर ऑब्वियसली आप मैं अज्यूम करूँगा कि फुल्ली इन्वेस्टेड रहते होंगे विजय भाई, इस समय अगर आप कुछ चर्नी कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में तो कोई इंटरेस्टिंग स्पेसेस दिख रही हैं आपको, और अगर ऐसा है तो कहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और कहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे इस समय? तो मैंने अभी जैसे 1 साल से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा था। तेजस नेटवर्क जो मेरी पुरानी होल्डिंग है, कोविड के बाद में जो मैंने लिया था उससे मैं एग्जिट किया। पिछले 1-1.5 साल के अंदर में से मैं आस्ते आस्ते बेच रहा था, फिर मैं एग्जिट कर गया उसमें। तो वो थोड़ा बहुत मेरे पास में जो भी उसका जो फंड जो बचा वो मैंने कई चीज़ों में लगाया, मैंने उसको कई इन्वेस्टमेंट किए मैंने उसमें। तो जैसे लेटेस्ट मैंने किया, जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एक शेयर्स मैंने लिया मैंने उसके अंदर में, और एक पीएसयू बैंक भी लिया मैंने। पीएसयू बैंक तो सस्ता है, लेकिन हॉस्पिटल इंडस्ट्री का जो मैंने शेयर्स लिया अभी वो पब्लिक डोमेन पे भी आ गया। यथार्थ है, आपका नाम आ गया उसमें। उसमें नाम आया, लेकिन वो शेयर्स महंगा है वो। ये हॉस्पिटल के सारे शेयर महंगे हैं। कोई भी शेयर ऐसे सस्ते भाव में नहीं मिल रहे हैं जो हमको आदत पड़ी हुई है सस्ते, जो मेरे को भी आदत है कि सस्ते शेयर ढूंढने की। बिल्कुल, अभी कोई ऐसे सस्ते शेयर्स ये है नहीं, तो इस बोलकर भाव भी पूरे इनके अंदर में है। हो सकता है परफॉर्म 3 महीना 6 महीना हो सकता है नहीं बिक रहे। मेरे को इनका फ्यूचर ब्राइट लगता है, मेरे को ये सनराइज इंडस्ट्री लगती है मेरे को। जैसे टूरिज्म मेरे को एक इंडिया में सनराइज इंडस्ट्री लगती है, और एक हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल वाले शेयर समझिए, या हेल्थ केयर जिसको हम बोल सकते हैं, ये मेरे को लगता है कि ये सनराइज इंडस्ट्री शायद ये अगले 5-10 साल ये अच्छा करेंगी। लेकिन हो सकता है 1 साल इसके अंदर में रिटर्न नहीं भी आए, तो वो ये समझना चाहिए। इसमें सिंपल ऐसा अनुज भाई कि जब कोई भी कंट्री, जब क्या होता है ना, एक सर्वाइवल का जब मोड होता है ना, वो सर्वाइवल मोड से जब वो कंट्री की इकोनॉमी निकलती है या कंट्री जब निकलती है ना, तो लोग अनुभव ढूंढने के लिए निकलते हैं सर्वाइवल के बाद में। जैसे रोटी कपड़ा मकान मिल गया अभी, उसके बाद में अब क्या, तो एक्सपीरियंस चाहिए लोगों को। तो एक्सपीरियंस के लिए फिर आपको ट्रैवल के अंदर में जाना पड़ता है, और इंडिया में हर तरह के ट्रैवल है। मैं हर जगह बोलता हूँ कि इंडिया में सब चीज़ मिलेंगे आपको, जो भी आप दुनिया में देखने के लिए जाते हो, इतने इतने टिकटें लगा कर और ये सब इतना दूर जाते हैं। सारी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है उनको कि 1300-1400 स्टेशनों को भी मॉडिफाई करने की बातें आ रही है, एयरपोर्ट भी बना रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, होटल बढ़ रही है। तो मेरे को लगता है टूरिज्म बढ़िया रहेगा। और हेल्थ केयर तो अगेन वही बात है कि जरा साहब जब थोड़ी सी भी समृद्धि आती है तो सबको पहले सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो सबको हेल्थ केयर के ऊपर में, माने जब बुद्धिमत्ता जब लोगों में जगती है ना, जब आदमी खुश होता है ना तो वो ट्रैवल करता है। बिल्कुल। जब आदमी बुद्धिमान होता है ना तो अपने हेल्थ पे ध्यान देता है। ये सिंपल है। और ये खुशी का और बुद्धिमानी का आपस में भी बड़ा समन्वय है आपस के अंदर। बहुत अच्छी बात कही है आपने, खुशी और बुद्धिमत्ता का जो मेल है, समन्वय मेल है इनका आपस के अंदर में। आप खुश रहेंगे तो आपकी बुद्धि बराबर काम करेगी। आप खुश नहीं हो तो आपकी बुद्धि भी, आप कितना भी पढ़ा लिखा होगा भूल जाएंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी आप। तो ये ना इनका आपस में मेल है। तो फिट हो और पैसा हो तो बेस्ट है कॉम्बिनेशन। हाँ, माने फिट हो और फिर पैसा कम भी हो ज़्यादा भी हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्त। मैंने 15-20 साल पहले मैंने देखा, मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था तो मैंने देखा सुलभ शौचालय जो है वर्ली पे, वहाँ के बाहर में एक आदमी एक छोटी सी बक्सा लगा के बैठा था, और वहाँ से कितनी परफ्यूम की खुशबू आ रही होगी, ऊद की खुशबू आ रही होगी, आपको मालूम होगा सुलभ शौचालय के बारे में। वो वहाँ पर बैठ के गाना गा रहा था वहाँ पर बैठ के। तो मैं उसको देखता रह गया, मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि कहाँ से खुशबू किधर से क्या आ रही है ये भी आपको परवाह नहीं है। अगर आपके अंदर से अगर आप खुश हैं और आप गाना गा सकते हैं इन द सेंस, तो दुनिया गई इधर उधर आपको क्या कर रही है तो जले, फिर तो क्या फर्क पड़ता है। तो हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी ये आपने बोल दिया एक सनराइज इंडस्ट्री है। पीएसयू बैंक्स तो ऑब्वियसली वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज, इसमें आपने एंट्री ली, इसका क्या कारण है? अभी मेरे को क्या है ना कि मेरे दिमाग में अभी ऐसी कोई बड़ी आइडिया, मल्टी बैगर वाली आइडिया मेरे दिमाग में फिलहाल अभी है नहीं। तो मैंने जो पीएसयू बैंक में लिया तो मैं ये सोच के लिया कि मेरा पैसा जो है वो सेफ एंड सिक्योर्ड है। और वो इतने सस्ते हैं, ऐसे मेरे को लगता है कि जरा सी भी इकोनॉमी, अब 12-13-14% की भी अगर कोई सेक्टर अगर ग्रो करता है, कोई कंपनी ग्रो करती है, तो आप उसमें शायद रॉन्ग तो नहीं हो सकते, हो सकता है पैसा कम आए या ज्यादा आए। तो मैंने उसके अंदर में मेरा पैसा ये पार्क किया हुआ है, वो लिक्विड है कि जब चाहे तब अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे को तो मैं उसको स्विच कर सकता हूँ, और नहीं मिली तो ठीक है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। बिल्कुल। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने 1-2 टर्न अराउंड स्टोरीज में इन्वेस्ट करने की बात की थी।
इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आपने काफ़ी बड़ी बेट्स ली थी उसमें, वो अभी भी इंटैक्ट है आपका? नहीं, मैं इंफ्रा में इन्वेस्ट किया था 2 साल पहले, आपकी ज़्यादातर आपकी अच्छी है, वो 2 साल पहले किया था, वो उससे मैं निकल गया फिर उनके अंदर में। ओके। पटेल इंजीनियरिंग में किया था और एक कंपनी में ओम इंफ्रा। हाँ, वो तो है मेरे पास में। पटेल मेरा मेजर स्टेक पटेल में था, वो निकल गया। तो एक बार मेरे को लगा कि उसमें थोड़ा सैचुरेशन आ गया है कंपनी में, और ये समझिए, लेकिन कंपनी अच्छा कर रही है, मैं उसमें से एग्जिट कर गया। ओके। और एक ग्लोबल वेक्टर में आपने स्टेक बढ़ाया था? वो तो फन के लिए यार, हेलीकॉप्टर मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो कांटे के अंदर से बोलने का मतलब, वो हेलीकॉप्टर तो अब नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि खर्चे बहुत है, तो हेलीकॉप्टर की कंपनी ले ली। ये भी लाइफ में ये भी एक थीम होती है बॉस, जो आप करना चाहते हो ना, अगर सपोज वो नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसका स्टॉक ले लो, तो उसका स्टॉक ले लो आप। मेरे को एयरलाइंस का बड़ा मन में रहता है, मेरे कई दोस्तों के प्लेन है, प्राइवेट जेट है, मेरे उनके प्राइवेट जेट में कभी घुमाते हैं तो मेरे मन में आता है मैं भी लूंगा। फिर मालूम पड़ता है 20 करोड़ रुपया साल का मेरे को भाड़ा देने का है बम्बई एयरपोर्ट के ऊपर में पार्क करने के लिए, अपनी वो औकात ही नहीं है भाई। बम्बई एयरपोर्ट पे, अदानी एयरपोर्ट पे 20 करोड़ रुपया साल का मेरे को बताया किसी ने, पार्किंग का खर्चा है, मेंटेनेंस का चार्ज है। अच्छा। कोई उदयपुर करते हैं, कोई हैदराबाद करते हैं, कोई टिम्बकटू में जाकर अपना प्लेन पार्क करते हैं। तो बोला ठीक है, वो अपना ही प्लेन है ना भाई, तो मैंने एयरलाइंस के शेयर्स ले लिए, मैंने 3-4 साल पहले एयरलाइंस के शेयर्स ले लिए, तो अपनी एयरलाइंस है, उनके पास एक प्लेन है, मेरे पास में 425 प्लेन है, यही समझ लो। ये वो तो सोच का फर्क है। नहीं, आपने बात कही थी कि एयरलाइन ट्रैवल आजकल जैसे 10-20 साल पहले रेल ट्रैवल था, आजकल एयरलाइन ट्रैवल भी वही हो गया है। तो फिर ऐसा कोई और आपको इंडस्ट्री दिख रही है जहां पर आपको लग रहा है एस्पिरेशनल इंडिया जो है वो मूव कर रहा है? जैसे लोग ट्रेन से ऑब्वियसली एयर ट्रैवल पर आ रहे हैं, 3 स्टार से शायद 4 स्टार 5 स्टार होटल में आ रहे हैं, एक म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल के बजाय शायद एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा रहे हैं। ये बातें आपने कही थी। ऐसा ही कोई और सेक्टर दिख रहा है आपको जहाँ पर लग रहा है आपको इस तरीके के मूव्स आ सकते हैं? अभी इनमें भी मेरे को लगता है ये अनटच्ड है अभी भी, जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से अभी आगे जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है $2,500-3,000 की, तो मेरे को लगता है कि अभी देखो ना, जितने भी एयरलाइंस वेयरलाइंस है सब बस के अड्डे बन गए, एयरपोर्ट जो है वो बस के अड्डे हैं। तो अभी इनमें भी अभी इनके अंदर में मेरे को लगता है 5-7-10 साल इनके अंदर में चलेगा। और एक चीज़ जो दूसरी मेरे को लगती है कि जैसे बताएं कि लोगों को एक्सपीरियंस करने का है। आप देखो एक एग्जांपल, अभी वो बाहर की जो कंपनियां हैं, जैसे समझिए वो लुई विटॉन है या गुची वुची, जो भी ऐसे सब कंपनियां हैं, तो वो सब इंडिया में अगर इंडियन एक्ट्रेसेस को सब ब्रांड एम्बेसडर बनाना चालू किया, किसी में आलिया भट्ट है, किसी में दीपिका पादुकोण है, किसी में क्या, ये तो मेरे को बोला ये वाला भी जो सेक्टर है ना, इस तरह का ये एलीट क्लास वाला सेक्टर है, ये भी शायद ग्रो करना चाहिए। डिज़ाइनर बोल दो या ब्रांडेड बोल दो, ये भी साथ साथ ग्रो करना चाहिए। ऐसे लगता है मेरा किसी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अरे आपने पूछा तो मेरे दिमाग में शायद इनमें करूँगा भी नहीं, लेकिन लगता है कि ये विकास जब होता है ना इस तरह का, जब इकोनॉमी का, तो ये चारों तरफ से होता है, ये कोई 1-2 सेक्टर 5 सेक्टर नहीं, ये सबका पार्टिसिपेशन इसके अंदर में होना चाहिए, किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो मेरा फोकस अभी इनमें हेल्थ केयर में और टूरिज्म में, बाकी दूसरे में मेरे भी दिमाग में नहीं। देखिए क्या कोइंसिडेंस था, अभी वो एड प्ले हुआ था, उसमें कियारा आडवाणी थी, तो खैर एनीवे